गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में तो सबको पता होगा कि झांसी की रानी कौन थी। झांसी की रानी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब उनके बचपन के बारे में हम पढ़ते हैं इस पार्ट में। नदी के किनारे दो बच्चे घोड़ों पर सवार उन्हें सर पर दौड़ाए लिए जा रहे थे। आगे आगे एक बालक था, पीछे एक बालिका। बालिका छोटी थी। अचानक बालक ने पीछे घूमकर देखा और कहा, मनु, मेरे बराबर आओ तो जानो। मनु अपने घोड़े पर जमकर बैठ गई और बोली, मुझे चुनौती दे रहे हो तो अब देखो। और उसने घोड़े को एड़ लगाई। पलक झपकते ही उसका घोड़ा तेजी से भागा और ज्यों ही वह बालक के बराबर आई, उसने कहा, देखो, अब तुम में हिम्मत हो तो मेरे बराबर आओ। और वह आगे निकल गई। बालक ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। एड़ मतलब कैसे, उसका जो लगाम रहता है उसको खींचना होता है, ठीक है। और उसका घोड़ा भी सरपट भागा। इतने में उसके घोड़े को ठोकर लगी और बालक धम से नीचे गिर गया। वह इस अचानक आ पड़ने वाली मुसीबत से घबराकर चिल्लाया, मरा मनु, मैं मर गया। जब तक मनु अपना घोड़ा मोड़कर बालक के पास पहुंची, बालक का घोड़ा नंगी पीठ लेकर घर भाग गया। मतलब उसकी पीठ पर कोई नहीं बैठा था। मनु ने एक हाथ से लगाम थामी और बालक की चोट देखने लगी। उसके सिर से खून बह रहा था। मनु ने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया, बाएं हाथ से लगाम थामी, दाहिने हाथ से बालक को सहारा दिया और घर की ओर चल पड़ी। घोड़ा जब बिना सवार घर पहुंचा तो बालक के घर वाले बहुत चिंतित हो गए, लेकिन मनु के साथ बालक को सकुशल वापस आया देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। यह वीर बालिका थी, मोरोपंत तांबे की बेटी मनु। उनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। और मनु का ही नाम था रानी लक्ष्मीबाई। यह बालक था बाजीराव पेशवा का बेटा नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। जब मनु का जन्म वाराणसी में हुआ तो ज्योति ऋषि ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर वह राजरानी बनेगी। लेकिन 4 वर्ष की होते होते मनु अपनी माँ को खो बैठी और मोरोपंत नन्ही बेटी को लेकर बिठूर चले गए। कहाँ चले गए? बिठूर। यहाँ उनके मित्र बाजीराव पेशवा थे। बालिका मनु उनके बेटों नाना साहब और राव साहब के साथ खेलने लगी। बाजीराव उसे बहुत प्यार करते थे और उसे छबीली कहकर बुलाते थे। नाना साहब के साथ रहकर मनु ने घुड़सवारी सीखी, हथियार चलाना सीखे। थोड़े ही दिनों में वह तलवार चलाना, बर्छा, भाला फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख गई। वह नियमित रूप से व्यायाम करती थी और कुश्ती में अपने से कहीं बड़े लड़कों को उठाकर पटक देती थी। नकली कीले तोड़ने व युद्ध करने के खेल में उसे बहुत प्रिय थी। जब वह बड़ी हुई तो मोरोपंत को उसके विवाह की चिंता हुई। सौभाग्य से झांसी के राजा गंगाधर राव ने मनु के साथ विवाह करने का संदेश मोरोपंत के पास भेजा। ठीक, तो देखिए क्या क्या होता है। प्रस्ताव भेजा। अब उन्होंने तुरंत ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार मनु झोपड़ों से निकलकर महलों में चले गए। मतलब झांसी के महल में चले गए। ठीक है, अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के महलों में रहकर भी उसने अपने प्रिय खेल, व्यायाम, घुड़सवारी और हथियार चलाना नहीं छोड़े। महल की दासियों और झांसी की अनेक स्त्रियों को उसने घोड़े पर चढ़ना, बंदूक और तलवार चलाना, बर्छे भाले फेंकना सिखा दिया। इससे झांसी की सेना में एक नया उत्साह जाग उठा। लक्ष्मीबाई ने 16 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया। सारी झांसी हर्ष से फूली न समाई। राजा गंगाधर राव को राव तो
खुशी से दीवाने हो गए। लेकिन बालक 3 महीने का होते होते चल बसा। सारी झांसी शोक में डूब गई। राजा गंगाधर राव तो इस सदमे को सह ना सके और बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने वंश का एक बालक गोद ले लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव गंगाधर राव। कुछ दिन बाद राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। एक मकान में रहने लगी। उनका अधिकतर समय धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और घुड़सवारी तथा हथियार चलाने के अभ्यास में बीतता रहा। सन 1857 ईस्वी में देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की एक लहर सी उठी, जो दिल्ली से कानपुर होती हुई झांसी तक जा पहुंची। यद्यपि रानी ने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया था, फिर भी अंग्रेज यही समझते थे कि वह विद्रोहियों से मिली हुई है। उन्होंने रानी पर आक्रमण किया और एक विशाल सेना ने झांसी को घेर लिया। रानी को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का निश्चय किया, मतलब सामना करने का सोचा। वह अपनी सेना के साथ कमर कसकर तैयार हो गई। 23 मार्च 1858 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। 12 दिन तक रानी साहस के साथ अंग्रेजों का सामना करती रही, पर 3 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सेना झांसी में घुस गई और शहर में चारों ओर लूट मार काट मच गई। हार कर रानी ने किला छोड़ने का निश्चय किया। वह बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़ा लेकर तीर की तरह अंग्रेजों के बीच निकलकर कालपी जा पहुंचे। अंग्रेजों ने वहां तक उनका पीछा किया। वह ग्वालियर पहुंची, लेकिन अंग्रेज वहां भी पहुंच गए। रानी का अपना घोड़ा युद्ध में घायल हो चुका था। उनका नया घोड़ा कई दिन से बंधा था। प्रशिक्षण ज्यादा ना होने के कारण वह एक नाले के पास जाकर अड़ गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह टस से मस ना हुआ। अंग्रेज सैनिक वहां आ पहुंचे। रानी बड़ी वीरता से लड़ी, किंतु बुरी तरह घायल हो गई। उनके सेवक उन्हें एक साधु की कुटी में ले गए, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। कुटी का घास फूस इकट्ठा करके साधु और सेवकों ने उनकी चिता में आग लगा दी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने जो शौर्य दिखाया, वह हमें आज भी रोमांचित और प्रभावित करते हैं। उस वीरांगना की प्रशंसा शत्रुओं ने भी की थी। उनके बारे में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता की निम्नलिखित पंक्तियां देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां तो सभी ने सुनी होंगी। आज हमें पता चला कि ये पंक्तियां लिखी किसने है। किसने लिखी है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो अब आगे करते हैं इसका शब्दार्थ। पलक झपकते ही मतलब क्षण भर में, स्वीकार करना, मान लेना, व्यायाम कसरत, पहाड़ टूटना बहुत बड़ा, दुखाना, आ पड़ना, विरुद्ध मतलब खिलाफ, संग्राम का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई, लोहा लेना मतलब सामना करना, कमर कसकर तैयार होना, ठीक, टस से मस ना होना मतलब अपनी जगह से ना हिलना। अब है प्रश्नों के उत्तर। छोटी बालिका का नाम क्या था? मनु। बालक के साथ क्या घटना हुई? वह घोड़े से धम से नीचे गिर गया। मनु का जन्म कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ? चलिए, नहीं पता तो हम देखते हैं इधर। मनु का जन्म कहाँ हुआ है? चेक करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन। जब भी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पता हो तो आप पार्ट जहाँ पढ़ चुके हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मनु का जन्म वाराणसी में हुआ, ठीक है। आप चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमको यहीं से मिल जाएंगे। और मैं आपको इससे ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको आंसर खोजने हैं, ठीक है। वाराणसी में हुआ। ज्योतिषी ने मनु के विषय में क्या भविष्यवाणी की थी? तो क्या भविष्यवाणी की थी? हमने को पेज नंबर 2 में देखा था। देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी की कि आगे चलकर वह राजरानी बनेगी। देखिए हमने क्वेश्चन आंसर फिर खुद से खोज लिया।
आप भी ऐसे ही किया कीजिए, ठीक है। रानी ने किस प्रकार घायल होकर प्राण त्याग दिए? तो वो अंग्रेजों से लगातार युद्ध करती रही और अंत में वो घायल होकर साधु की कुटी में उनके सेवकों ने लेके गए और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए, ठीक है। पाठ में आई सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां लिखिए, तो मैंने आखिरी में बताया था कौन सी पंक्तियां हैं। ये ब्लू वाली लाइन देखिए, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक। अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, खालिस्तान भरिए। क, उनकी आंखों के आगे ब्लैंक छा गया। तो देखिए यहाँ पर येलो बॉक्स में पूरे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर से चूज करके लिखना है। अंधेरा छा गया, रानी अंग्रेजों के साथ बड़ी ब्लैंक से लड़ी। किससे लड़ी? वीरता से। रानी का अपना घोड़ा ब्लैंक में घायल हो गया था। किस में घायल हो गया था? युद्ध में। अंग्रेजों ने रानी पर ब्लैंक कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया था? आक्रमण मतलब हमला। रानी ने हारकर ब्लैंक छोड़ने का निश्चय किया। रानी ने हारकर झांसी छोड़ने का निश्चय कर लिया। थर्ड है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क है, मनु नाना साहब की मुंह बोली बहन थी ना, तो राइट लगाइए, मतलब सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट है ख, मनु अब बड़ी हठी बालिका थी और किसी का कहना नहीं मानती थी। गलत, क्योंकि वो सभी का कहना मानती थी। मनु को कुश्ती लड़ने, व्यायाम करने और हथियार चलाने का शौक था। सही। मनु अपनी दासियों को बहुत डराती धमकाती थी। गलत। मनु एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी। सही। अब है दो दो पर्यायवाची लिखिए भाषा और व्याकरण का, ठीक है। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब रुद्ध या बाधित। युद्ध को क्या बोलते हैं? लड़ाई या संग्राम। मृत्यु को मौत और अंत। शौर्य को वीरता और पराक्रम। शत्रु को क्या बोलते हैं? अमित्र और दुश्मन। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें जो आपके मुहावरे दिए हुए हैं उनका उपयोग करके हमको उसे अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहाड़ टूट पड़ना का मुसीबत आना होता है, ठीक है। लोहा लेना का सामना करना। टस से मस ना होना का अपनी जगह से ना हिलना। कमर कस के तैयार होना मतलब तैयारी कर लेना। तो इसके बाद हम वाक्य बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यही वाक्य बनाएं, आप अपने अनुसार इस वर्ड का यूज़ करते हुए वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू।